नवग्रह में सबसे ज्यादा खतरनाक देवता कौन है? बोलो बोलो, शनि देव। अब शनि देव की सुनो। हनुमान जी गए लंका। कैसे गए जरा सुनो। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमान जी गए लंका। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। जैसे ही हनुमान जी लंका पहुंचे, गिरी पर चढ़े लंका तेहि देखी, पहाड़ के ऊपर चढ़ करके वीर बजरंगबली अंजनानंदन हनुमान जी महाराज ने लंका को देखा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा सुंदरकांड में, गिरी पर चढ़े लंका तेहि देखी। देख क्यों रहे? हनुमान जी बोले घुसना है। देख क्यों रहे? भाई चोर किसी भी घर में घुसता है तो पहले देखता है, रेकी करता, रेकी, फिर एंट्री करता। तो हनुमान जी से कहा कि तुम चोर हो क्या जो देख रहे हो? हनुमान जी बोले चुप रहो, हम चोर और नहीं है, यहाँ चोर रहता उसको देख रहे, पुलिस हैं हम। चोर नहीं है, पुलिस हैं। और जितने पुलिस वाले खड़े, सुनो ध्यान से, आपके आइडियल होने हनुमान जी। दुनिया की इंटरनेशनल चोरी का खुलासा हमारे हनुमान जी ने ही किया है। दुनिया की पहली इंटरनेशनल चोरी का खुलासा किसने किया है? सीता जी की चोरी किसने की? रावण ने। और खुलासा किसने किया? तो देखो पुलिस वालों के भी आइडियल हनुमान जी है कि नहीं है? बोलो सीताराम। हनुमान जी देख रहे किसको? लंका को। क्यों? चोर कहां है? इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे, गिरी पर चढ़े लंका कहीं न जाए अति दुर्ग बिसेखी, कहीं न जाए अति दुर्ग बिसेखी। हनुमान जी ने लंका को देखा पहाड़ पर। लंका 3 पर्वतों से घिरी, इसलिए उसे त्रिकूट कहा। क्या कहा? त्रिकूट। 3 पर्वतों से लंका घिरी हुई, इसलिए त्रिकूट है। लेकिन एक लफड़ा है। पूछो क्या? पूछो। लंका को हनुमान जी ने देखा और दूसरे पर्वत पर गए तो एक गुफा में एक काला काला आदमी उल्टा लटका, जंजीरों में बंधा। और जैसे ही उल्टा लटका देखा सो हनुमान जी नीचे बैठे। अब वो उल्टा लटका, हनुमान जी सीधे बोले कौन हो? वो बोला आप बताओ। हनुमान जी बोले हम रामदूत। तो वो उल्टा लटका हुआ आदमी बोला हम सूर्य के पूत। कौन? शनिदेव। शनिदेव तुम हो? बोले काला काला देख के समझ नहीं आ रहा, हम शनिदेव ही हैं। हनुमान जी बोले उल्टे क्यों लटके? बोले रावण के चक्कर में। तो हनुमान जी बोले रावण के चक्कर में कैसे? अरे बोले रावण खतरनाक नहीं, महा खतरनाक। अच्छा तो तुम्हें लटका रखा? बोले बहुत लटका रखा। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, लटके रहो। अरे बोले लटके ना रहो, तुम आ गए, एक काम करो। हनुमान जी बोले क्या? शनिदेव बोला हमें सीधा कर दो, छोड़ो मत, सीधा कर दो। हनुमान जी बोले एक बात बताओ, तुम उल्टे लटके क्यों? पहले हमें कारण तो बताओ, उल्टे लटके क्यों? शनिदेव बोला हमारी दृष्टि में ऐसी शक्ति है कि हम जिसकी तरफ देख देते हैं उसका सब खत्म ही हो जाता है, कुदृष्टि है।
तो बोले उल्टे क्यों लटके? बोले रावण है विद्वान, उसने सब ग्रहों को तो अगल बगल में लगाया, हमें लटका के सामने टांग दिया कि हमारी दृष्टि तो पड़े पर सीधी ना पड़े, उल्टी पड़े, इसलिए उल्टा लटका रखा। हनुमान जी बोले फिर लटके ही रहो। शनिदेव बोले क्यों? बोले वाह, हमने मान लो सीधा किया, कहीं हम पे ही दृष्टि पड़ गई। बढ़िया पता भाई, एक बार हम गांव में थे तो हमारे गांव के तालाब में एक आदमी डूबने लगा, तो दूसरा बचाने गया, वो उसके ऊपर चढ़ गया, सो दोनों डूब गए। तो हनुमान जी बोले वाह, पता लगे हम तुम्हें सीधा करें, तुम हमको ही देख दो, हमारे ही सब स्वाहा हो जाए, तो हो गया खेल खत्म। शनिदेव बोले महाराज, हम वचन देकर कह रहे, कसम खाकर, आप हमें एक बार सीधोवर कर दो, आपके कई जन्मों तक, कई युगों तक जो आपका चेला होगा उसके ऊपर हम कभी भी कुदृष्टि नहीं करेंगे, ये हमारा वचन। तो नवग्रह है 9 और 10वां ग्रह है हनुमान जी का अनुग्रह। यदि हनुमान जी का अनुग्रह होगा तो नवग्रह की कृपा भी तुम्हारे ऊपर बरसेगी। बोलो सीताराम। अब मिश्रा जी है नहीं है, अब हम आज पूज्य दांती जी महाराज को प्रार्थना करेंगे कि महाराज आपने 9 नवग्रह बैठा रहे पत्नी वाले, एक देवता और बैठाओ, काले हनुमान, इनकी कोई है ही नहीं। हाँ, तो एक विग्रह ऐसा भी होगा कि घरवाली भी नहीं है और काले हनुमान जी बैठेंगे। आहा, क्योंकि नवग्रह के बाद अनुग्रह बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसी पर एक बात और सुनो, पूछो क्या? हनुमान जी ने जो लंका जलाई तो सोना तो जलता नहीं, कि जलता है? सोना जलता है क्या? सोना में लंका जलाई हनुमान जी ने, पर काली कर दी शनिदेव ने। हाँ, ये इनकी दृष्टि का कमाल है। बोलो सीताराम। तो भैया जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा, अंत काल रघुबरपुर जहां जन्म हरि भक्त कहाई। यदि तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे तो भगत भी बनोगे और जीवन में हनुमान जी की कृपा से बेड़ा पार भी हो जाएगा। बोलो सीताराम। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो।